एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का एक नए विषय के साथ, जो कि आपके जीवन में बहुत जरूरी काम कर रहा है। शैतान को कैसे हराएं। शैतान वही है जो नेगेटिव का स्वामी है, वो आपके जीवन में नकारात्मक काम कर रहा है, उसको कैसे हराएं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, अंत तक देखिएगा। नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। परमेश्वर की महिमा अपने जीवन में महसूस जरूर कीजिएगा। मैं ऐसे तथ्य प्रस्तुत करूंगा कि आप हिल जाएंगे और परमेश्वर का रेवोल्यूशन आप लोग महसूस करेंगे। और अंत तक बने रहिएगा, परमेश्वर की महिमा चलिएगा। और जो जो मैं बताऊं सब परमेश्वर आपके जीवन में जोड़ेगा, भविष्यवाणी आपके जीवन में जोड़ेगा। आप अगर नए हैं जरूर परमेश्वर की महिमा के लिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। यीशु मसीह की महिमा में चलते आइए इसको समझाने के लिए बहुत ही सुंदर जो अध्याय है, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा की सहायता से मुझे जो वचन दिया है मैं उसको पढ़ूंगा। इफिसियों 6 का हम लोग पढ़ेंगे 14 से लेके और 16 के बीच में सारी कहानी है। आप सब नोट करते चलिएगा और परमेश्वर की महिमा को महसूस कीजिएगा। अब मैं इसको पढ़ देता हूं। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर। सबसे पहला जो पॉइंट है उसे नोट कीजिएगा, सत्य। अगर आप लोग शैतान को हराना चाहते हैं तो आपके जीवन में ये सत्य होना बहुत जरूरी है। और सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है कि यूहन्ना 14 और 6 में ये लिखा है, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं। यानी सत्य हमारा प्रभु यीशु मसीह नासरी है और वही सत्य हमें स्वतंत्र कर सकता है और कोई भी हमें स्वतंत्र नहीं कर सकता। सबसे पहले हमें सत्य को जानना है। वचन भी बोल रहा है सत्य से अपनी कमर कसकर। सत्य को जानना है। सत्य क्या है? परमेश्वर ही सत्य है और पिता पुत्र पवित्र आत्मा को मानना ही सत्य है। ये परमेश्वर है, ये मानना सत्य है। और मार्ग सत्य और जीवन परमेश्वर है, ये परमेश्वर खुद ही बोल रहे हैं और आप लोग इस सत्य को पकड़िएगा। अब दूसरे मैं पॉइंट की तरफ चलूंगा, धार्मिकता की झिलम पहनकर। अब धार्मिकता की झिलम का मतलब क्या है? हमने सत्य को जान लिया कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक परमेश्वर है। धार्मिकता मतलब क्या है? यीशु मसीह पर विश्वास करना ही सच्ची धार्मिकता है। अगर इसको आप समझना चाहेंगे तो आप लोग जाइएगा रोमियो की पत्री, उसका 3रा अध्याय 21 से लेके 31 तक आप पढ़ लीजिएगा, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। और जो कि फोकस वचन है इसके, रोमियो की पत्री 3रा अध्याय 22वां से लेके 24वां वचन आप पढ़ लीजिएगा। यीशु पर विश्वास करना ही सच्चा धार्मिकता, और यीशु पर विश्वास करने के द्वारा ही हम धर्मी ठहरते हैं। हमें क्या करना है? हमें धार्मिकता की झिलम पहननी है। धार्मिकता की झिलम क्या है? यीशु मसीह पर विश्वास करना ही धार्मिकता की झिलम, क्योंकि पिता ने कहा अब जो तेरे नाम से मांगेगा मैं उनके जीवन में वो करूंगा। वो काम जो मैंने किए हैं वो तो करेंगे, वह तेरे से बड़े बड़े काम भी करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ही सच्ची धार्मिकता की झिलम है। पढ़िएगा यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक, उसका 11वां अध्याय, उसका 5वां वचन। उसकी कटी का फेटा धर्म और उसकी कमर का फेटा सच्चाई होगी। अगर हम इंग्लिश में पढ़ेंगे, He will rule the people with justice and integrity। यानी कि परमेश्वर जो है वो धर्म और सच्चाई पे बेस होके सारे न्याय को करते हैं। लिखा हुआ He will rule the people with justice and integrity, यानी कर्तव्य निष्ठा। जस्टिस का मतलब क्या है? वो मुंह देखा न्याय नहीं करते, जो हम काम कर रहे हैं उसके हिसाब से वो न्याय करते हैं। इंटीग्रिटी क्या है? हमारी परमेश्वर के प्रति क्या करते हुए निष्ठा है, उसको परमेश्वर देखते हैं। इसको बोलते हैं कि धार्मिकता की झिलम पहनना और यीशु मसीह पर विश्वास करना ही सच्ची धार्मिकता है, और इससे हम धर्मी ठहरते हैं। हम और कुछ काम कर रहे थे धर्मी नहीं ठहरते परमेश्वर के प्रियो। अब तीसरा पॉइंट है जो कि मैं आपको लेके चलूंगा, इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय, उसका 15वां वचन पढ़ता हूं। और पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। ये आप समझेंगे ये क्या चीज है? मेल का मतलब क्या है कि इसको समझने के लिए मैं आपको लेके चलूंगा यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक, उसका 52 अध्याय का 7वां वचन आप लोग पढ़ लीजिएगा। मेल के अंदर क्या क्या आता है? शांति की बातें, कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश। शांति की बातें, कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश। और ये सब ही हमें परमेश्वर की तरफ इंडिकेशन करते हैं कि हमारा सच्चा परमेश्वर ही शांति की बातें कर सकता है। शांति का राजकुमार यीशु मसीह नासरी है। कल्याण का सुसमाचार उसने ही फैलाया। तुम पिता की आराधना करो, क्योंकि मैं पिता की तरफ से आया हूँ। जो मैं करता हूँ अपनी तरफ से नहीं करता, मगर पिता की सामर्थ्य से करता हूँ। और उद्धार का संदेश, और सिर्फ उद्धार करता हमारा परमेश्वर जो है यीशु मसीह नासरी परमेश्वर है, जो हमारा उद्धार कर सकता है। अब आपको 4था पॉइंट लेके चलूंगा, इफिसियों की पत्री 6वां का 17 हम पढ़ेंगे, उद्धार का टोप। अब ये उद्धार का टोप क्या है? उद्धार का टोप है कि बैप्टिज्म, इसमें है बपतिस्मा। बपतिस्मा भी 3 तरह के होते हैं। पानी के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर का विश्वास हमको देता है, आग के द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा।
जब तक हम ये उद्धार का टोप अपने जीवन में नहीं पहन लेते, तब तक हमारे जीवन में परमेश्वर नहीं आएंगे और हम उसके आर्मर, हम उसके सैनिक नहीं बनेंगे और हम शैतान को नहीं हरा पाएंगे। आपको बैप्टिज्म लेना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। यीशु मसीह ने कहा था कि ये धार्मिकता है, इसको पूरा होने दे, तो हमें भी बैप्टिज्म लेना है। हमें फोकस करना है, हमें पवित्र आत्मा और आपका बपतिस्मा भी मिले, जिससे हमें योद्धा की तरह तैयार हो जाए और शैतान के वो उड़ते हुए तीरों को हम लोग बुझा सके, क्योंकि परमेश्वर उन्हीं का सम्मान करता है जो कि उसके बताए हुए वचन पे चलते हैं। मैं 5वां पॉइंट आपको बताऊंगा, और आत्मा की तलवार जो कि परमेश्वर का वचन है ले लो। और परमेश्वर के प्रयोग यही है, हम सब लोग क्या करते हैं, हम वचन की तरफ देखते ही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर साफ साफ कह रहा है आदि में शब्द था, शब्द ही परमेश्वर था, शब्द परमेश्वर के साथ था, शब्द ही देहधारी बन के आया। हम शब्द पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, हम दूसरों को सुनकर मोटिवेट होना चाहते हैं, हम कभी बाइबल पढ़ के परमेश्वर के बारे में जानना नहीं चाहते। इसलिए वो शैतान हमारे जीवन में हमेशा काम करता रहता है और उसके लिए हम उसको मौका देते हैं। परमेश्वर के प्रियो में आपको साफ साफ समझाना चाहूंगा कि अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं तो आपके जीवन में मेरी बात जारी होगी। संसार में जो कि 3 इच्छाएं काम करती हैं, 3 इच्छाएं जो है, ये है आपकी इच्छा, परमेश्वर की इच्छा, शैतान की इच्छा। जब 2 इच्छाएं मिलती हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। कैसे? यानी अगर आप पॉजिटिव है, परमेश्वर को रोज आराधना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, भजन गाते हैं और आप आत्मा प्रार्थना करते हैं, तो आपकी इच्छा और परमेश्वर की इच्छा मिलती है, जिससे क्या पॉजिटिव थिंग्स होती हैं और अद्भुत काम होते हैं और शैतान हारता है। और दूसरी क्या चीज है, आप नेगेटिव होते हैं, आपके जीवन में ऐसे काम होते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। और अगर आप परमेश्वर बढ़ रहे होते तो आपके जीवन में भी रुकावटें आने लगती हैं, तो आप नेगेटिव होने लगते हैं। इस नेगेटिव से क्या होता है, आप खुद ही नेगेटिव है, नेगेटिव का स्वामी जो है वो शैतान है, वो और आप मिल जाते हैं, तो आपके जीवन में नकारात्मक काम होने लगते हैं। परमेश्वर के प्रियो, अगर आपको परमेश्वर को समझना है तो अपने जीवन में आत्मा की तलवार लेनी पड़ेगी। वो आत्मा की तलवार कुछ और कुछ नहीं है, वो परमेश्वर का वचन है। और वचन साफ साफ बोलता है कि वचन 2 धारी तलवार है। अगर मैं आपको बता रहा हूं तो वो आपको काट रहा है, मुझे भी काट रहा है, मेरे बंधन कट रहे हैं, आपके बंधन कट रहे हैं। परमेश्वर के प्रियो, अगर आप शैतान को हराना चाहते हैं तो मेरी बात को आप गांठ बांध लीजिएगा, नहीं तो आप कभी भी शैतान को नहीं हरा पाएंगे। आप इसमें उलझे रहेंगे, जाति संप्रदाय क्या, परमेश्वर क्या, यीशु क्या, पवित्र आत्मा, इसमें उलझे रहेंगे। परमेश्वर के प्रियो, आप आत्मा की तलवार ले, परमेश्वर का वचन पढ़े, समझे, अपने जीवन में परमेश्वर को उद्धार को आप महसूस किए। और अब मैं 6वां पॉइंट आपको बताऊंगा, हर समय जो कि है इफिसियों 6:18, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। अब क्या है, हमने वचन जो है आत्मा की तलवार तो ले ली, मगर हम लोग क्या करते, प्रार्थना ही नहीं करते। क्यों? हमने कहा यार आज तो मैंने बहुत ज्यादा परमेश्वर का वचन पढ़ लिया, हम आज हमने बाइबल बहुत ज्यादा पढ़ ली है, अब क्या होगा, मेरा इतना टाइम खराब हुआ। ये सब शैतान नेगेटिव सामर्थ आपके जीवन में लेके आता है। परमेश्वर के प्रियो, तो आपको हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करनी है। इसका मतलब यह है कि कोई भी समस्या है आपको आत्मा में प्रार्थना करनी है। मैं आपको एक बहुत ही गुण रहस्य बताऊंगा, जैसा कभी आपके जीवन में नकारात्मक चीजें बहुत ही ज्यादा महसूस होने लगे आपको, और आपको जैसे आप सो रहे हैं, आपको डरावने सपने आने लगे, आप बैठे हैं, आपको लगे घर के अंदर कोई है, दूसरे कमरे में कोई बैठा हुआ है, तो आप ये करिएगा, आंख बंद करिएगा और ये बोलिएगा, क्योंकि मैं यीशु मसीह के नाम से शैतान तुझे शापित करता हूं, क्योंकि तू हारा हुआ है, कुचला हुआ है, और यीशु मसीह ने तुझे हराया है, और तू मेरे पैर के नीचे है, यीशु मसीह के पैर के नीचे है। देखिएगा, और आप इस चीज को प्रैक्टिस में लेके आएंगे तो वो डर आपके जीवन से भागेगा और शैतान आपके लाइफ से दूर हो जाएगा। तब आप उसको हरा सकते हैं। आप तैयार होइए, मेरे सारे पॉइंट्स को आप देखते रहिएगा, अंत तक बनाइएगा। नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आगे 7वें पॉइंट के लेके चलूंगा, और इस सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। देखिए, विश्वास की ढाल लेके हम लोग को स्थिर रहना है, मतलब कि हम लोग प्रार्थना भी करते हैं, वचन भी पढ़ते हैं, भजन भी गाते हैं, मगर हम विश्वास ही नहीं करते। विश्वास तो वो मजबूत ढाल है जो कि चट्टान को भी हटा देती है। परमेश्वर वचन खुद बोलता है, अगर तुम विश्वास से पहाड़ को ये कहो कि हट जा तो हट जाएगा। अगर तुम राई के दाने का तुम्हारा विश्वास है तो मैं तुम्हारे संग संग रहने वाला परमेश्वर हूं। मगर परमेश्वर के प्रियो, आप विश्वास तो नहीं करते, आप प्रार्थना तो करते, फिर आप कहते हैं परमेश्वर ये कब होगा, ये क्यों होगा, ये क्यों हो गया, ये कैसे होगा। जब आप संदेह करते हैं, विश्वास नहीं करते, तो आपके जीवन में शैतान काम करता है और वो डर का साम्राज्य लाता है। और डर का स्वामी है, झूठों का स्वामी वो है, वो उसको आप श्रापित करिए, भाई यीशु मसीह का सामर्थ्य, तब वो आपके जीवन से भाग जाएगा। तब क्या लिखा है कि जिससे तुम उस दुष्ट के जलते तीरों को बुझा सको। अगर जो भी मैंने ये आपको 7 पॉइंट्स दिए हैं, जो कि इफिसियों की पत्री में 6वां अध्याय 14 से लेके और आप 16 वचन तक 17 वचन तक पढ़ लीजिएगा, आपके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ जरूर काम करेगी। और मैंने बीच बीच में जो कोटेशन दिए वो जरूर पढ़िएगा। मैं आपको एक महत्वपूर्ण तथ्य बताना चाहूंगा। इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय और 12वां वचन हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से,
अधिकारियों से, उस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। अगर आप लोग परमेश्वर के मानने वाले हैं तो परमेश्वर के प्रियो, आपका युद्ध ये सामान्य नहीं है, आपका ये मलयुद्ध है और ये है जो दुष्टता के स्वामियों से आपका मलयुद्ध है। और ये आप बिना आत्मा के, बिना परमेश्वर के नहीं जीत पाएंगे। आप कितने ही कोशिश कर लें, आप नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि आत्मा की बातें आत्मा के द्वारा और शरीर की बातें शरीर के द्वारा ही न्याय होगा। अगर आप खाली आप लोग डिपेंडेंट अपने अच्छे कामों पे हैं, अपनी सेवा पे डिपेंडेंट है, तो परमेश्वर के प्रियो आप शैतान को नहीं हरा पाएंगे। इस वजह से आज लोगों के जीवन में बहुत सारी समस्याएं चलती चली जा रही है, लोग समझ नहीं पा रहे। वो जाति समुदाय में पड़े हुए हैं, वो डिनोमिनेशन में पड़े हुए हैं, यीशु मसीह को जान रहे हैं तो वो यीशु मसीह की मूर्ति की आराधना कर रहे हैं, क्योंकि शैतान का एक टूल है। उसको तोड़िए, इस बंधन को तोड़िए। मैं यीशु मसीह के नाम से आपको आजाद करता हूँ। जो मेरी भी आवाज सुन रहे हैं उसके बंधन टूटेंगे इस वीडियो को देख के। ओरा बाखा दाशन देख के राला बाखें जेशन दोरा हरा बाखा बाशेंगे होरा बाखें जेशन दोरा। अब मैं आपको कीवर्ड्स बताऊंगा जिसके द्वारा आप शैतान को हराने में सामर्थ्य हो जाओगे। यीशु मसीह ने क्या किया? जब शैतान उसके पास आया, 40 दिन का उसने उपवास रखा और शैतान उसकी परीक्षा लेने आया। यानी जब हम उपवास रखते हैं तो हमारे जीवन में असामान्य काम होने के चांस हैं, क्योंकि शैतान ने यीशु मसीह की परीक्षा ली और वो हमें पग पग पे हमारी रोड़े इकट्ठा करता है, हमारे विश्वास को तोड़ता है। नहीं, ये परमेश्वर नहीं है, जिसमें तू था वही है। अरे तेरी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, दुष्ट आत्मा तेरे जीवन से जा नहीं रही है, ये इसके झूठ है, वो झूठ का स्वामी है। परमेश्वर के प्रिय, आप इस सत्य तथ्य से निकलना चाहते हैं, अपने जीवन में परमेश्वर को महसूस किए। जो जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं वो पवित्र आत्मा की सहायता से अपने जीवन में महसूस कीजिएगा। जब यीशु मसीह ने 40 दिन का उपवास रखा तो शैतान ने उसके सामने क्या किया? उसके सामने झूठ गढ़ा, वचन प्रस्तुत की, क्योंकि वो स्वर्गदूत था और वचन गढ़े। और परमेश्वर जो कि यीशु मसीह नासरी थे, क्या क्या वचन थे कि तू पत्थर को कहे कि रोटी बन जाए, अपने आप को नीचे गिरा दे कि परमेश्वर तुझे बचा ले, तू गिरकर मुझे प्रणाम कर। परमेश्वर ने परमेश्वर के वचन की सहायता से जो किसी झूठ का साम्राज्य को तोड़ा। और फिर क्या लिखा है मत्ती 4:11 के अंदर? तब शैतान उसके पास से चला गया। लूका 1:3 के अंदर लिखा शैतान चला गया कुछ समय के लिए। तो जब क्या किया? जब यीशु मसीह ने उसका सामना करना चालू किया ना, तब वो भाग गया। मगर हम क्या करते हैं? हम उसका सामना ही नहीं करते। हमारे जीवन में हम यीशु मसीह में नए बैठे हैं, हम लोग मानने लगे हैं, हमारे जीवन में यीशु मसीह के काम भी होने लगे, परमेश्वर के फल भी दिखने लगे, आत्मा के फल भी दिखने लगे। मगर हम क्या करते हैं? हम एक छोटी सी बात होती है, नहीं यार हम तो पहले ही सही थे। तो परमेश्वर प्रिय, ये एक शैतान का टूल है, इसको तोड़िए, यीशु मसीह के सामर्थ्य के नाम से तोड़िए, तभी आप लोग निकल पाएंगे। अन्यथा आप निकल नहीं पाएंगे। आप उसी निर्णय में फंसे रहेंगे, उन्हीं मूर्ति की आराधना करते रहेंगे, आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप मेरी बात समझिएगा। यीशु मसीह का सामना किया और उसके सामने से भाग गया। मैं नहीं कह रहा, वचन कह रहा है, आप इसके लिए पढ़िए। याकूब उसका 4 अध्याय 7वां वचन ये कहता है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। पर हम लोग क्या करते हैं? शैतान का सामना ही तो नहीं करते। हम क्या करते हैं? हमको तो ये तो हमारे जीवन में क्या बुरी बातें हो गई हैं, परमेश्वर अब तू कहाँ रहा, अब तू मेरे साथ नहीं है। और अब साफ वचन परमेश्वर मुझे ये दे रहे हैं कि अपने मन में ये कहा कि कोई परमेश्वर नहीं है। क्या आप लोग मूर्ख हैं? अगर आप इस झंझोरने वाले टाइम में भी नहीं उठे तो आप कब उठेंगे? अगर आप परमेश्वर की बात आज अब भी नहीं सुने तो आप कब सुनेंगे? अगर आप परमेश्वर की आराधना अब भी नहीं करें तो आप कब करेंगे? अगर इस परमेश्वर वचन को अब भी नहीं समझ रहे तो आप कब समझेंगे? अब अंत का समय चल रहा है परमेश्वर के प्रियो, आप कब तक परमेश्वर से दूर रहेंगे? कब तक शैतान के अधीन में रहेंगे? अगर मेरी आवाज आप सुन रहे हैं, अंत तक बैठे हुए हैं, तो आपके बंधन टूटेंगे। मैं यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन में घोषणा करता हूँ, अब खुदावंद यीशु मसीह के नाम से तोड़ता हूँ आपके सारे बंधनों को। पूरा बाखा दर्शन दो पदाखा दशरा और पशिन के रलबा पूरा बाखा दशिन के रलबा खे दशिन के रहा रबू का दशिन के रलबा हु का बशिन के रलबा का दशिमा अबाज के रहे रबा हो रबा शिक के रला। जो भी मैं आपको पॉइंट्स बताए उनमें आप देखिएगा, महसूस कीजिएगा, उनको पढ़िएगा। अब आपके जीवन में सामर्थ्य काम होंगे। परमेश्वर आपके को आजाद करने का तैयार है। मैं यीशु मसीह के नाम से आपको ब्लेस करता हूँ। आप लोग सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग हैं। आप लोग झूठ के अधीन है, आप सत्य के अधीन है। असत्य आपको स्वतंत्र करेगा। धर्म तक गिलम पहनेंगे, पाँव में मिलकर सुसमाचार के जूते पहनेंगे, उद्धार का टोप लेंगे, आत्मा की तलवार लेंगे, हर समय प्रार्थना करेंगे
और विश्वास की ढाल लेकर आप खड़े रहेंगे तो आप शैतान को हरा देंगे। और परमेश्वर ने कहा जब तुम का सामना करोगे वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा और तुम्हारे जीवन में वो काम आएगा जो परमेश्वर आपके जीवन में जोड़ना चाहता है। अगर इस चीज को, इस अभिषेक को और इस बात को महसूस करना चाहते हो तो परमेश्वर जोड़िए। परमेश्वर ही आपको इस तथ्य से बचा निकाल सकता है। परमेश्वर शैतान के चंगुल से निकाल सकता है और कोई नहीं निकाल सकता। परमेश्वर यीशु मसीह नासरी सच्चा परमेश्वर। आप मेरी बात को समझिएगा और अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और परमेश्वर के साम्राज्य को फैलाने में मेरा मदद कीजिएगा। और आप आके दाशिम के रला बखोरा बाशिम के रहा का दाशिम के रहा खुदावंद यीशु मसीह को बोबा खाद रखे आप खुदावंद प्रभु जो प्रभु वचन तूने दिया प्रभु मैंने उनको बताया प्रभु, जो रेवलेशन आपने दिया मैंने उनको बताया खुदावंद प्रभु। मैं एक जन के लिए दुआ करता हूं खुदावंद प्रभु, शैतान की साम्राज्य को तोड़ता हूं खुदा। मैं शापित करता हूं शैतान यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से इनके जीवन से भाग जा प्रभु। आप खुदावंद प्रभु कोई भी ऐसा काम ना रहे खुदावंद प्रभु कि इनके जीवन में कमी घटी रहे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु तेरे नाम से प्रभु इनके जीवन में काम हो, बंधन टूटे प्रभु, मृत्यु दंड दूर हो खुदावंद प्रभु। इनके जीवन से प्रभु नकारात्मक शक्ति हटे खुदावंद। इनको नौकरी नहीं मिली, नौकरी प्रभु मिले प्रभु। जो चंगे और चंगाई को दो प्रभु, इनकी आवाज जाते हैं प्रभु और इनके रोंगटे खड़े हो यीशु मसीह आपकी सामर्थ काम करे। वो अभिषेक इनके जीवन में जोड़ प्रभु जो प्रभु तेरे पिता के साथ था यीशु बाखरा शंकर और एकादशिंदरा। मैं सबको आशीष करता हूं खुदावंद यीशु मसीह नासरी। आप टच करें, अभी महसूस करें प्रभु की सामर्थ को और मेरी आवाज को सुनिए। आपके बंधन टूट रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। और बातें देख के खुदा खुदा शंकर आप सभी से परमेश्वर बात करेगा वचन के द्वारा। परमेश्वर बोल रहे हैं आप लोग परमेश्वर के साथ बने रहिए, परमेश्वर आप में बना रहेगा। बाशंदो का दखारे के रहला बकादा जिशिंदे और अब दुष्ट को हराने के लिए आप सामर्थ्य बन जाएंगे। ये परमेश्वर बोल रहा है। भविष्यवाणी के द्वारा आपके जीवन में काम होने चालू हो जाएंगे। आप बने रहिएगा और परमेश्वर की महिमा को देखते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद खुदावंद प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना को सुनी है। लोगों जीवन में काम होगा प्रभु। आप कह रहे हैं खुदावंद प्रभु, तेरा धन्यवाद, शुक्रिया खुदावंद प्रभु। और भी प्रभु स्प्रेड हो, बीमारियां जाए प्रभु, लगने चले खुदावंद यीशु मसीह प्रभु, गूंगे भी बोले खुदावंद प्रभु तो कितनों ने कहा है और मैं विश्वास करता हूं खुदावंद यीशु मसीह और आप सामर्थ्य परमेश्वर है सबके जीवन में काम करे। धन्यवाद करता हूं प्रभु, इस दुआ को मांगता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम से सभी के जीवन में काम हो और यीशु मसीह की महिमा और प्रभु मेरे द्वारा हमेशा ही हो, हमेशा ही हो, हमेशा ही होता है। धन्यवाद करता हूं, इस दुआ को मांगता हूं आप सुने और ग्रहण करें। पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हो जाए, आमीन। आप सबने वीडियो को अंत तक देखा, बहुत बहुत